हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल के जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड वेक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज। ठीक है ना। उन आर्थ्रोपोड वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जो किससे रिलेटेड हैं, जो क्या काज और करते हैं, दैट कॉजेस ह्यूमन डिजीज़, जो काज करवाते हैं। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पेडिकुलस। ठीक, पेडिकुलस कॉमनली इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन लॉस। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम कौन सा है, ये आर्थ्रोपोडा। जैसे पहले भी कहा दैट इज़ आर्थ्रोपोड वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो फाइलम कौन सा है, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। और क्लास कौन सा है, इंसेक्टा, मीन्स दे बिलोंग टू इंसेक्ट क्लास। अब इंसेक्ट की अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, मेनली जो लेग्स होते हैं वो 6 पेयर्स के होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है, और जो उसकी बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है इनटू 3 पार्ट्स। दैट इज़ एक होता है उसका हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक, तो ये कुछ इंसेक्टा क्लास के कुछ फीचर्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। और ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर कौन सा है, दैट इज़ एनोप्ल्यूरा। ठीक, इसमें क्या है एनोप्ल्यूरा में, अगर फीचर्स को देखें, बॉडी जो है वो फ्लैटेंड होता है और इलोंगेटेड होते हैं, विदाउट विंग्स होते हैं। ठीक है ना। और विंग्स इसमें क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स जो होता है वो क्या होता है, अगर माउथ पार्ट्स की हम बात करें तो पर्सिंग या सकिंग टाइप। ठीक है ना। पर्सिंग के लिए जो काटे और सकिंग जिससे क्या करें, ब्लड जो है वो सक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। लेग्स की अगर बात करें तो उनमें क्या होता है, सिंगल क्लास स्पेशलाइज्ड विद ग्रास्पिंग पावर्स होते हैं। ठीक है ना। जो इनके लेग्स होते हैं वो इनमें क्या होता है, ग्रास्पिंग पावर होता है। और जीनस कौन सा है हमारे पास, दैट इज़ पेडिकुलस, और स्पीशीज ह्यूमनस। ठीक है। नाउ ये इसका इमेज है। ठीक, आप यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना। इमेज को आप याद रखें अच्छे से, बाद में आपको एग्ज़ाम्स में अगर आइडेंटिफाई करनी हो तो आपको जो स्पेसिमेन होगा वो इस तरह का मिलेगा। ठीक है ना। तो दिस इज़ द इमेज और द फोटोग्राफ ऑफ पेडिकुलस ह्यूमनस, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ह्यूमन लॉस। तो इसके अगर फीचर्स की बात करें, जैसे आपको बाद में एग्ज़ाम में क्या होगा, इनके कुछ इसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आपको लिखनी होती है, फिर उसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखना है। तो ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट माइंड में रखना है। ठीक है ना। सो पेडिकुलस को कॉमनली क्या कहते हैं, इट इज़ ह्यूमन लॉस। ये क्या, वो ह्यूमन लॉस है। ठीक है ना। कॉमन नेम इसका ह्यूमन लॉस। अगर बॉडी को देखें तो ये क्या है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंट होता है। इसकी डोर्सली भी अगर ऊपर साइड से देखें या वेंट्रली भी ये फ्लैटेंट होता है। पेल इन कलर विद डार्क मार्किंग अलोंग द साइड्स। जो इसकी कलर होता है वो ना डार्क होगा ना ज़्यादा ब्राइट होगा, थोड़ा सा क्या होगा, पेल होगा कलर। ठीक है ना। कलरेशन थोड़ा डल होगा, विथ कुछ मार्किंग्स हो गए, डार्क मार्किंग्स अलोंग द साइड्स पे। अगर हेड को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हेड में क्या है, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज एंड पेयर ऑफ 5 सेगमेंटेड एंटीना। अगर हेड में अगर देखें, ठीक है ना, 2 कंपाउंड आइज आप देख सकते हो, आई यहाँ पे देखा हुआ है, और 5 सेगमेंटेड एंटीना। और जो एंटीना प्रेजेंट है वो क्या होता है, 5 सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है ना। माउथ पार्ट्स की अगर बात करें, ये आपने याद रखने की किस टाइप के माउथ पार्ट्स इसमें होते हैं, दैट इज़ पियर्सिंग और सकिंग टाइप के इसमें माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। दिस इज़ द इमेज। तो दीज आर द एंटीना जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें अगर बीइंग एन जब ये बिलोंग करता है किससे, इंसेक्टा क्लास से, तो आप देखें इसमें जो लेग्स है वो 3 पेयर ऑफ लेग्स, दैट इज़ टोटल 6 लेग्स प्रेजेंट है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होंगे। और जो बॉडी को अगर आप देखें तो बॉडी क्या है, बॉडी का आपको 3 पोर्शन मिलेंगे, दैट इज़ हेड आप आगे देख सकते हो, फिर उसके बाद थोरैक्स, ये डिफ्रेंशिएटेड है इनमें, और लास्टली इज़ द एब्डोमेन। ठीक, एब्डोमेन जो है वो सेगमेंटेड भी हो सकता है या नॉन सेगमेंटेड भी। नाउ विंग्स जो है इनकी केस में क्या है, विंग्स वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। विंग्स इनमें एब्सेंट होता है, किसमें, पेडिकुलस में। ठीक है ना। और ईच लेग बियर्स ए लार्ज कॉर्ड ए क्ला अडेप्टेड फॉर क्लिंगिंग टू द हेयर्स ऑफ द हॉर्स। ठीक है ना। अब अगर इसकी लेग्स को हम देखें, अब लेग्स को देखें तो इसमें क्या है, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं।
ये क्लास किस में हेल्प करता है इनको, क्लाइंबिंग द हेयर्स। अगर जो हेड में, अगर बॉडी में अगर या हेयर्स या हेड की अगर हेयर्स की अगर बात करें, तो जब ये ह्यूमन लॉस उनमें प्रेजेंट होते हैं तो वो हेयर्स पे कैसे क्लाइम करते हैं, बाय दिस क्लॉज दैट आर प्रेजेंट इन द लेग्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एब्डोमेन जो है वो सेगमेंटेड होता है और उसमें 9 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। इन मेल द पोस्टीरियर एंड इज टर्न्ड अपवर्ड्स एंड इन फीमेल इट डज नॉट टर्न अपवर्ड्स। अगर मेल और फीमेल को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो पोस्टीरियर एंड जो है वो ऊपर की तरफ क्या होगा, टर्न्ड होगा मेल की केस में, और फीमेल की केस में ये नहीं होगा, ठीक है ना। और जो ये हेड लॉस होता है, ठीक है ना, उसमें अगर अगर ह्यूमन लॉस की बात करें तो इसमें 2 किस्म के होते हैं। एक है पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटिस, वो जो क्या है, हेड लॉस है जो हेड में प्रेजेंट होते हैं, और पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस जो है वो बॉडी लॉस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब नेचर ऑफ डैमेज, अब ये कैसे डैमेज करते हैं ना, इसका नेचर हम देखते हैं ये किस तरह का डैमेज करते हैं, ठीक। तो पेडिकुलस जो है वो क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है मैन में, ठीक। वो ब्लड को क्या करता है, सक करते हैं एंड कॉज एनोयंस, इचिंग कॉज करवाता है, इरिटेशन कॉज करते हैं, और ट्रांसमिट जर्म्स ऑफ सर्टन डिजीज़, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं, ट्रांसमिट कराते हैं बहुत सारे जर्म्स को जो डिजीज़ करते हैं। कौन से डिजीज़, दैट इज़ रिलैप्सिंग फीवर या टाइफस फीवर वगैरह, जो ये फीवर्स होते हैं ये क्या कौन से, जो ये पेडिकुलस ऑर्गेनिज्म है ये करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है, जो क्या करते हैं, ब्लड सकिंग करते हैं, और अलॉन्ग विथ ब्लड सकिंग इट कॉज एनोयंस, इचिंग या इरिटेशन, और बाकी जो जर्म्स होते हैं जो टाइफस फीवर या रिलैप्सिंग फीवर कॉज करते हैं उनको ये ट्रांसमिट कराते हैं, ठीक है ना। अब कंट्रोल की अगर बात करते हैं, इसमें डिलॉजिंग शुड बी डन बाय यूजिंग अ पाउडर कंटेनिंग 2% ऑफ मेलाथियन और 1% ऑफ लिंडीन, ठीक है ना। तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाउडर कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर हम उस पाउडर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2% मेलाथियन एंड या 1% क्या होता है, लिंडेन होते हैं, ठीक है ना। डिलॉजिंग मेडिसिन्स लाइक लाइसिल भी यूज़ कर सकते हैं, या मेडिकल शुड बी यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स, ठीक। सो दिस वाज पेडिकुलस ह्यूमनस, जिसे हम ह्यूमन लॉस कहते हैं, ठीक। सो दिस इज द इमेज ऑफ द पेडिकुलस ह्यूमनस। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स की बात जो हम कर रही हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास ज़ेनोप्सिला, ठीक। ज़ेनोप्सिला जो है, अगर इसी क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा, और ऑर्डर की बात करें तो ये क्या है, साइफेनोप्टेरा, ठीक है ना। साइफेनोप्टेरा में क्या होता है, अब ये होता है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर एक्टोपैरासाइट, ठीक है ना। और एज एन एक्टोपैरासाइट ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में मिलते हैं, ठीक। बॉडी जो है वो लेटरली साइड से कंप्रेस्ड होता है, और माउथ पार्ट्स जो हमने पिछले में भी देखा, पर्सिंग और सकिंग टाइप होते हैं। सो जीनस कौन सा है, दैट इज़ ज़ेनोप्सिला, और स्पीशीज़ कियोप्सिस। तो ज़ेनोप्सिला आप देखें, दिस इज़ द इमेज ऑफ ज़ेनोप्सिला, दिस द हेड पोर्शन जो आप राइट में देखते हो, ये इसका हेड पोर्शन है, ठीक है ना। एंटीरियर पोर्शन है जिसमें आप हेड देख सकते हो, थोरैक्स देख सकते हो, और दिस इज़ द एब्डोमेन, ठीक है ना। तो इसमें आप एंटीनास भी देख सकते हो, माउथ पार्ट्स, ये इसके माउथ पार्ट्स हैं, दीज आर द थोरेसिक लेग्स, ठीक। सो इसके हम कुछ फीचर्स को अगर देखें तो ज़ेनोप्सिला जो है, ज़ेनोप्सिला कियोप्सिस, इसको कॉमनली क्या कहते हैं, रेड फ्ली, इसको क्या कॉमन नेम जो है दैट इज़ रेड फ्ली। इसकी बॉडी जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड है, और बॉडी इसका जो है लेटरली साइड से क्या होगा, ये कंप्रेस्ड होगा, और विंग्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। दीज आर द इंसेक्ट्स जिसमें क्या है, विंग्स एब्सेंट होते हैं। बट अगर जनरली हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो हमें 2 पेयर ऑफ विंग्स हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इंटीग्यूमेंट इज हेविली सिक्लोरोटाइज्ड ब्राउन इन कलर आर्म्ड विद स्पाइन्स एंड ब्रिसल्स, ठीक है ना। जो इसके इंटीग्यूमेंट अगर लेग्स की बात करें वो सिक्लोरोटाइज्ड होते हैं, उसमें सिक्लोटिन प्रोटीन्स होते हैं, कलर इसका ब्राउन होता है, और इंटीग्यूमेंट्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
हेड इज़ सेट क्लोजली इनटू थोरैक्स, बिल्कुल हेड जो है वो थोरैक्स के साथ बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। टेक विथ फ्रंट ऑफ ट्यूबरकल एंड ऑफन विथ जेनल टेनिडिया, ठीक है ना। अब हेड जो है वो बिल्कुल एसोसिएटेड है, बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है। और एंटीना की अगर बात करते हैं, दैट इज़ क्लेवेट शॉर्ट एंड कंसील्ड इन ग्रूव्स। क्लेवेट होता है मीन्स अगर एंटीना की बात करें तो ये एंड्स पे क्या होता है, टैपरिंग होता है, मीन्स वाइडली सेपरेटेड होगा, ठीक। जैसे वी शेप में होगा जो क्लेवेट मीन्स जो एंटीना होगा वो वी शेप में होगा, ठीक। मतलब प्रॉक्सिमल पोर्शन पे तो वो क्लोज होंगे, लेकिन जब इसकी एंड पोर्शंस को देखते हैं तो एंटीना जो है वो बिल्कुल सेपरेट होगा, जैसे एक्ट ऐसे वी की। अगर आप एंटीना को आप सपोज करें किसमें जो वी लेटर हैं उस तरह के होंगे, क्लेवेट मीन्स वी शेप्ड एंटीना, ठीक। सो आइज़ की अगर बात करें, कंपाउंड आइज़ एंड ओस्लाया एब्सेंट होता है उसमें। थोरैक्स जो है वो कम्पैक्ट होता है। फिर सेगमेंटेशंस, डिफरेंट सेगमेंटेशंस इसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या टिनिडिया प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पोस्टीरियर मार्जिन पे, ठीक है ना। टिनिडिया क्या हुआ, जो आपके रेस्पिरेटरी पार्ट है या ऑर्गन है वो उसमें प्रेजेंट होंगे थोरैक्स में, ठीक। वॉकिंग लेग्स आर इलोंगेटेड, जो इसकी लेग्स है वो इलोंगेटेड है। एंड क्लाइड, उसमें क्लास प्रेजेंट है, मॉडिफाइड फॉर, और इसके लेग्स इस तरह मॉडिफाइड हैं कि वो जंप कर सके, ठीक है ना, मॉडिफाइड फॉर जंपिंग। और माउथ है वो पर्सिंग और सकिंग टाइप। जो अडल्ट फ्ली है इस एक्टिव एंड स्लिप्स थ्रू हेयर विथ ग्रेट ईज, वो जो अडल्ट फ्ली होता है, ठीक है ना, वो एक्टिव भी रहता है, लेकिन जब हेयर्स में ये मोस्टली क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं इजीली, ठीक है ना। और हैबिट, और अगर हैबिटेट की बात करें, जेनोप्सिला जो कियोप्सिस है ये क्या है, इज एन एक्टोपैरासाइट ऑफ मैमल्स, स्पेशली रैट के ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट, स्पेशली रेड्स में, इसीलिए इसको रेड फ्ली भी बोलते हैं। और ये डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज़ प्लेग जर्म्स को ये ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम रैट टू मैन, मैन में ये ट्रांसफ़र कर जाते हैं इस डिजीज़ को, ठीक है ना। सो दिस वॉज क्या है, जेनोप्सिला कियोप्सिस। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो आर्थ्रोपोड वेक्टर है, ठीक है ना, दैट इज़ क्यूलेक्स। तो अगर क्यूलेक्स की बात करें तो फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा, क्लास इज़ द इंसेक्टा, ऑर्डर कौन सा है, डिप्टेरा, ठीक है ना। तो इंसेक्ट ये अभी तक ऑलमोस्ट सिमिलर थे, अब ऑर्डर यहाँ पे क्या है, डिप्टेरा है। डिप्टेरा में क्या होता है, डिप्टेरा मीन्स डाई मीन्स टू एंड टेरा मीन्स विंग्स। तो क्यूलेक्स में क्या होगा, जो विंग्स होंगे वो पेयर ऑफ विंग्स आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्यूलेक्स में, ठीक है ना। डाई विंग्स मीन्स दो विंग्स इनमें प्रेजेंट होंगे, और जीनस कौन सा है, दैट इज़ क्यूलेक्स। ये आप इमेज देखिए किसका है, दिस इज़ द इमेज ऑफ क्यूलेक्स। इसमें दो पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट हो गए, इसीलिए ऑर्डर कौन सा है इनका, डिप्टेरा है, ठीक। दीज आर द कंपाउंड आइज प्रेजेंट। हेड में जो बॉडी है उसकी डिफ्रेंशिएटेड है, हेड और थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। तो इसकी जो लेग्स आप देख सकते हो, दिस इज़ द हाइंड लेग एंड मिडिल लेग, एंड दीज आर द फोर लेग, यहाँ पे आप देखो, ठीक। अब इसमें क्या है, हॉल्टरस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, मीजोथोरैक्स में। जो हॉल्टर होते हैं वो क्या होता है, दैट्स अ बैलेंसिंग ऑर्गन। ये आपको हनी बीस में देखने को मिलेगा, जो किस में हेल्प करते हैं, इसके बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो क्यूलेक्स जो है दैट इज़ अ कॉमन मॉस्किटो, ठीक। जो कॉमन मॉस्किटो है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूलेक्स बोलते हैं। अगर इसकी कुछ फीचर्स की बात करें, बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है तीन रीजन्स में, दैट इज़ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जैसे मैंने अभी दिखाया। और हेड में क्या है, कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट, नो ओसिला इन एन पेयर ऑफ फिलीफॉर्म एंटीना एंड माउथ पार्ट्स विच आर एडेप्टेड फॉर पर्सिंग एंड सकिंग। अगर हेड की बात करें, इसमें क्या कंपाउंड आई प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म एंटीना प्रेजेंट है, एंटीना जो है वो फिलीफॉर्म्ड है, ठीक। और इसके माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है, और जो माउथ पार्ट है वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप का है, ठीक। थोरैक्स क्या है, दैट इज़ इट हैज़ थ्री पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजो एंड मेटाथोरैक्स। और मीजो थोरैक्स में क्या है, ये आपके विंग्स को क्या करते हैं, बियर करते हैं, ठीक है ना। मेटाथोरैक्स में, मीजो थोरैक्स में आपके विंग्स प्रेजेंट होंगे, मेटाथोरैक्स में हॉल्टेरस प्रेजेंट होंगे, जो क्या है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है ना। और ईच थोरेसिक सेगमेंट हैज़ ए पेयर ऑफ वेरी लॉन्ग स्लेंडर एंड फ्रेजाइल लेग्स, और तीनों thoracic region में क्या होंगे, legs, pair of legs will be present. Abdomen is
10 सेगमेंटेड एंड अ पार्ट ऑफ इट्स एनोयंस हैबिट। अब जैसे कि कॉमनली आप सबको पता है कि जो ये फीमेल मॉस्किटो है मेनली जो हैबिट है ये एनोयंस कॉज करते हैं। और जो बिसाइड दैट जो फीमेल मॉस्किटो है वो ब्लड सक भी करते हैं फ्रॉम वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। ये इसका क्या काम है, सकिंग ऑफ ब्लड। और अगर इसकी हैबिट की बात करें तो ये नॉक्टर्नल मेनली आपको नाइट टाइम में आपको देखने को मिलेगा एंड मोस्ट अबंडेंट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो a mosquito जो है इट्स अ कर्स टू द ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज इट ट्रांसमिट जर्म्स ऑफ वेरियस डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब जब ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, जो डिजीज़ है उसको ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम ह्यूमन टू अदर ऑर्गेनिजम्स और फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन्स। तो उसमें जो ये डिज़ीज़ काज करवाते हैं वो कौन से डिजीज़ हैं, ठीक है ना, ये कौन से जर्म्स को या किस डिजीज़ की जर्म्स को ये ट्रांसमिट कराता है, दैट इज़ डेंगू फीवर काज करते हैं, फिलेरियसिस या इंसेफेलिटिस, ठीक है ना। तो ये जो जर्म्स है ये ट्रांसमिट करते हैं ये क्यूलेक्स या कॉमन मॉस्किटो। नाउ हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ड्यूरिंग द डे दे टेक शेल्टर इन डार्क प्लेसेस एंड रिमेन हिडन। अगर डे टाइम में आपको ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे क्योंकि ये हिडन रहता है, ठीक है ना, डार्क प्लेसेस में या जो आपके हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं वहाँ में छुपे रहते हैं, ठीक। और ये नाइट टाइम में ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एग लेइंग की अगर बात करें तो ये एग लेइंग कहाँ पे करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, जो वो पानी जो मूवमेंट नहीं कर रही हो, ठीक है ना, तो उसमें ये अपना एग लेइंग करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। तो दिस इज़ द इमेज ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो आप इस इमेज को आप अच्छे से देखें। जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म या आर्थ्रोपोड फैक्टर दैट इज़ एनोफिलिस। एनोफिलिस भी क्या है, इट्स अ मॉस्किटो, ठीक है ना, जो अभी हमने बात की जो हमारे कौन सा डिजीज़ का जो मलेरिया डिजीज़ कॉज करते हैं ना, ठीक है ना, वो कौन सा है, दैट इज़ द एनोफिलिस मॉस्किटो। अभी जो हमने पढ़ा दैट इज़ क्यूलेक्स। अब एनोफिलिस की हम फीचर्स के देखें। एनोफिलिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ क्यूलेक्स, बट हम इसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे या किस बेसिस पे हम एनोफिलिस और क्यूलेक्स को अगर आइडेंटिफाई करें तो उस फीचर के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। जो क्यूलेक्स है और अगर एनोफिलिस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो सिमिलर है एज दैट ऑफ क्यूलेक्स, क्यूलेक्स की तरह है, ये सिमिलर ही है, ठीक है ना। उसका फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, क्लास इंसेक्टा होगा, सब क्लास टेरिगोटा, ठीक है ना, ऑर्डर होगा डिप्टेरा, और जीनस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ हम किसकी बात कर रहे हैं, एनोफिलिस की। सो अगर इसकी आइडेंटिफाइंग फीचर्स की बात करें क्यूलेक्स और एनोफिलिस की, तो सबसे पहले क्यूलेक्स जो है एड्रेस इट कीप्स इट्स बॉडी पैरेलल to the surface and its proboscis never lies in a straight line to the longitudinal axis of the body, ठीक है ना। जो अभी हमने क्यूलेक्स देखा जिसका इमेज मैंने अभी आपको दिखाया ये, तो इसकी अगर बॉडी को देखें एड्रेस जब ये रेस्टिंग कर रहा हो तो उस टाइम पे इसकी बॉडी जो है पैरेलल होता है किसको, टू द सरफेस, ठीक है ना, जो ग्राउंड सरफेस के हैं उसकी बिल्कुल पैरेलल होगा। अगर बट जो एनोफिलिस मॉस्किटो जो मलेरिया काज करते हैं उसकी बॉडी में क्या होगा, उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना। उसकी बॉडी जो है वो इस तरह से लीन होगा और जो एट एन एंगल, उसकी बॉडी किस एंगल पे होगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस पे, 45 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। मीन्स वो पैरेलल नहीं होगा लॉन्गिट्यूडनल के, वो थोड़ा सा वर्टिकल भी नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ये स्लांटेड पोर्शन में होता है इसका बॉडी, ठीक है ना। और प्रोबोसिस जो है वो क्यूलेक्स का हमेशा किस में हो, लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, वाइल दैट ऑफ एनोफिलिस, ठीक है ना, वो प्रोबोसिस जो होता है रिमेन इन ए स्ट्रेट लाइन टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक।